Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this precious time of prayer. ये जो है प्रार्थना का विशेष समय है। Father, your children are sitting at your feet. परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आपके बच्चे बैठे हैं। They are full of problems in their life. और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। Father, we believe that you are the burden bearer. प्रभु, हम जानते हैं हमारे बोझ उठाने वाले परमेश्वर आप हैं। Lord Jesus, have mercy upon thy children because they are fasting and praying. प्रभु जी, आपके बच्चे उपवास और प्रार्थना के साथ आए हैं। आपका दया और कृपा उन पर बरसाएं। Lord Jesus Christ, fill everyone by the power of the Holy Spirit. प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की शक्ति से हर एक को भर दे। We ask in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं। आमीन। आमीन। Glory to God. Glory to God. महिमा परमेश्वर को मिले। I want to thank everyone in Jesus Calls Prayer Tower in Calcutta. कोलकाता प्रार्थना भवन के हर एक सेवकों को मैं आभारी हूँ, कृतज्ञता दे रहा हूँ। I thank the office bearers of Jesus Calls for inviting me as guest speaker. और गेस्ट स्पीकर के रूप से आज मुझे आमंत्रित किया गया यीशु बुलाता कोलकाता प्रार्थना भवन की तरफ से। Dear children of God, our Lord Jesus Christ is a prayer answering God. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, हमारा परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर है। Jesus is the living true God. यीशु मसीह जीवता और सच्चा परमेश्वर है। Whatever be your condition, Jesus can change it. आपके परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। I believe today's meeting will be a turning point in the life of everyone. आज का सभा मैं विश्वास करता हूँ हर एक के जीवन में एक संजीवन ला रहे हैं। Jesus will send his word and heal the sick. परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें स्वस्थता देते हैं। Our God is the most high God. हमारा परमेश्वर ऊंचाई में निवास करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Nothing is impossible to Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं। Jesus has control over nature. और प्रकृति को अपने वश में रखने वाले हमारे परमेश्वर। Jesus rebuked the storm. आंधी को धमकी देने वाले यीशु मसीह। Jesus delivered many people from demonic oppression. और यीशु मसीह हर एक बदवाई से छुड़ाने वाले परमेश्वर। Jesus healed the sick. और पीड़ितों को चंगाई देने वाले परमेश्वर। Jesus brought to life many dead people. और किसी भी मुर्दों को जीवन देने वाले परमेश्वर। Jesus wiped away the tears of many people. लोगों के आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर। Even today, Jesus is doing that. और आज भी यही परमेश्वर यही काम कर रहे हैं। We have many problems in this world. इस संसार में हमारे लिए तकलीफें, कष्ट है। You are facing many problems at home. आपके
आपके घर पे परिवार में कई समस्याओं का सामना करते हैं। Many families are broken. कई परिवार टूट पड़ी है Many children are orphans. और कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं Many families are women-headed. और कई परिवार में स्त्रियां अधिकार जताते हैं They do not have any income. और उनके जीवन में दूसरा कोई उपाय नहीं है, इनकम नहीं है। They live in poverty. गरीब होकर जी रहे हैं They live in a hopeless condition. और आशा रहित हताशा के साथ जी रहे हैं। This is because we live in a fallen world. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम सब परदेशी हैं इस संसार में। All the calamities are brought by the satanic forces. और हर प्रकार की प्राकृतिक दुर्योग शैतान की ओर से आते हैं You are suffering from loneliness. और अकेलेपन को हम महसूस करते हैं। The husband is not taking care of his wife and children. आपके पति हो सके कि बच्चे पत्नी का ध्यान नहीं देते Oh, there is a dispute and quarrel among the members of the family. और परिवार में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा लगी रहती है। They doubt each other. एक दूसरे को शक करते हैं There is constant quarrel and fighting at home. और परिवार में ही लड़ाई झगड़ा में व्यस्त रहते हैं। God can change your situation. परंतु परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदल सकता है। Jesus is a prayer answering God. यीशु मसीह प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर। So all the problems in the world that we find is due to the working of the wicked. और चाहे इस संसार में जितनी समस्याएं हम देख रहे हैं That is the power of sin. और ये पाप की प्रतिक्रिया है। People under the control of devil are doing such things. शैतान के वश में रहने वाले लोग ही इसी प्रकार की कामों में व्यस्त रहते हैं। Satan comes to kill, destroy and rob. शैतान आता है चोरी, घात और नाश करने। All over the world we find the work of the devil. और पूरे संसार में शैतान का ही चिन्ह को हम देख रहे हैं। Millions of babies, unborn babies are killed in the womb. और हम देखते हैं कि माता की कोख में रहे हुए कितने बच्चों का गर्भपात हो जाती है। That is nothing but murder. ये और कुछ नहीं परंतु हत्या है। They give children a sacrifice to please us. और मूर्तों के आगे बच्चों को बलिदान चढ़ाते हैं। Such cruel activities are instigated by the devil. और शैतान के द्वारा ही प्ररोचित किया गया एक क्रूर काम है। Devil comes to destroy families. और परिवारों को नाश करने के लिए ही शैतान आते हैं। Children are rebellious because of the evil power. और शैतानी शक्ति से ताकतवर होकर बच्चे विरोधी बन जाते हैं। Husband and wife relationship is broken by the power of the devil. और शैतान के द्वारा ही प्ररोचित होकर पति पत्नी के बीच शांति हम देखते हैं नाश हो जाती है। Unity in home is taken away by the devil. और शैतान परिवार की एकता को चुराता है। Recently in Kerala, केरला में हाल में ही a person, his husband bought a cobra snake. और एक परिवार में पति एक कोबरा सांप को लाया है। He had a quarrel with his wife. और पत्नी के साथ झगड़ा चलती है। He used the cobra to bite the lady. और अपने पत्नी को डसने के लिए लाए हुए उस कोबरा को इस्तेमाल किया पति ने। The wife died. पत्नी मर गई। That is the cruelty of man. और यही है मनुष्य का क्रूर स्वभाव। Devil is cruel.
क्योंकि शैतान क्रूर है। But Jesus is moved with compassion. परंतु हमारा यीशु मसीह तरस खाने वाले परमेश्वर Oh, है, Jesus wants to help you. और वे ही आपको मदद करेंगे। You can come out of the present difficult situation. और हर की इस समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। You have a companion in Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ आपका एक नाता होना पड़ेगा। You are not never alone. आप अपने आप को अकेले ना समझे। You can hold the hand of Jesus Christ. यीशु मसीह के हाथ को आप पकड़िए। Whatever be the sins and crimes that you have committed, Jesus will forgive you. चाहे कि कोई भी अपराध या गुनाह आप क्यों ना किए हैं, यीशु मसीह आपको माफ कर सकते। If your enemies persecute you, यदि आपका दुश्मन आपको ताड़ना करते हैं, the blows are received by Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह की तरफ से ही आपके लिए मदद आ रही है। Paul was persecuting the church. Saint Paul. सभी चर्च में कलीसिया में ताड़ित होते हैं। And Jesus asked Paul, "Why do you persecute me?" और यीशु मसीह शाऊल को बुलाते हुए कहता है, शाऊल तू क्यों मुझे ताड़ना कर रहा है? That means every blow that you suffer is received by Jesus Christ because you are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे होने के नाते और ये जो बातें आप सुन रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए मदद है। The mocking that you suffer is received by Jesus Christ. और यीशु मसीह के खातिर जो ठट्ठू को आप सह रहे हैं, The beating that you suffer is received by Jesus Christ. और यीशु मसीह के खातिर जो दुख आप सह रहे हैं, The spitting on your face is received by Jesus Christ. यीशु मसीह के खातिर जब आपको लोग थूकते हैं, The torture you suffer is received by Jesus Christ. और यीशु मसीह के खातिर ही आप ताड़ना को सह रहे हैं। Jesus is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। See, sin has consequences. और ये जो पाप है ये सामयिक है। Most of the sufferings that you and I undergo is because of our sin. और हम में से अधिकतर लोग कष्ट इसीलिए भोगते हैं क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, इसीलिए। The consequences of sin were borne by Jesus Christ on the cross. और जन्म की पाप से ही हम जब कष्ट को भोगते हैं, परंतु हमारा यीशु मसीह सूली पर हमारे हर पापों को उठा लिया है। Jesus suffered the most excruciating pain on the cross. और सूली के ऊपर यीशु मसीह एक क्रूर ताड़ना को सह लिया है। The hands and legs of Jesus Christ were nailed by nailed. और यीशु मसीह के हाथ और पांव किले से ठोके गए हैं। A crown of thorn was placed on his head. और हम देखते हैं कांटों का ताज यीशु मसीह के माथे में पहनाया गया। His body was broken, it was hurt. और यीशु मसीह के शरीर तोड़ा गया है। Jesus suffered a violent death on the cross. और एक क्रूर मौत को यीशु मसीह सूली पर सह लिए है। This suffering that Jesus undertook on the cross is because he loves you and me. यीशु मसीह सूली का कष्ट इसीलिए सह लिया है क्योंकि वो आपको और मुझे प्यार करते हैं। On the cross, Jesus destroyed the power of sin. और सूली पर यीशु मसीह पाप को नाश किए हैं। Jesus said, "By his stripes you are healed." यीशु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली। The spirit of sickness is destroyed by Jesus Christ.
और बीमारी का आत्मा यीशु मसीह ने नाश किया है। By his stripes you are healed. यीशु मसीह के कोड़े खाने से आपको चंगाई मिल गई है। And when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you will get peace in your life. यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप से जब आप ग्रहण करते हो, आपको शांति और चैन मिलती है। Jesus is not a dead God. यीशु मसीह मुर्दे परमेश्वर नहीं है। On the third day, Jesus came out victorious. तीसरे दिन यीशु मसीह जयवंत होकर जी उठा Jesus resurrected from the dead. और मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा। He destroyed the power of death. मृत्यु की शक्ति को उन्होंने नाश किया है। Jesus destroyed the power of sin, sickness and death. पाप, बीमारी और मृत्यु की शक्ति को यीशु मसीह कुचल डाला है। If you receive the risen Savior as your Lord and Savior, you can lead a victorious life. इससे जी उठने वाले यीशु मसीह को यदि व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप से अपना प्रभु मानकर आप इकरार करोगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगी। Jesus said, "Many are the afflictions of the people." और कई लोगों के ताड़ना और कष्टों को यीशु मसीह देख रहे हैं। Whether a believer or non-believer, he cannot avoid the problems in life. विश्वासी हो या गैर विश्वासी क्यों ना हो, कोई भी समस्या के बाहर नहीं है। Unlike the non-believers, a believer in Jesus Christ can withstand any circumstances. और गैर मसीही सिर्फ नहीं परंतु जो मसीही लोग हैं वे भी कष्ट और तकलीफों में से गुजर रहे हैं। You may be facing uncertainty about the future. आपके जीवन में अनिश्चयता हो सकती है। You may be walking through the valley of death. मौत की तराई में से आप गुजर रहे होंगे। But Jesus is holding your hand. परंतु यीशु मसीह आपके हाथ पकड़े हुए हैं। Because Jesus will never forsake you. क्योंकि यीशु मसीह आपको कभी ना त्यागेंगे। Your sin problem is cancelled on the cross. और यीशु मसीह सूली पर आपके पाप और अपराधों को कुचल डाला है। Oh, that is the power of cross. और यही है सूली का सामर्थ। It destroys the power of the devil. शैतान की सामर्थ को यीशु मसीह नाश किया है। You can come out of the present difficult situation simply by trusting Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए आपकी सारी समस्याओं के बाहर आप निकल सकते। If you have faith in Jesus Christ, Jesus will change your situation. यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करोगे तो आपकी प्रतिकूलता आपको छोड़कर चली जाएगी। We must love Jesus Christ who sacrificed his life for us. हमारे खातिर यीशु मसीह जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किए हैं। We can overcome any situation because Jesus is living inside us. और यही जो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखने से आप हर एक परिस्थितियों के ऊपर जयवंत ठहरोगे। The world in which we live is under the control of the demonic forces. और जिस संसार में हम जी रहे हैं वो शैतान की अंधकार की सामर्थ के अधीन है। There is violence in this country. और इसी देश में हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रबल रूप से क्रूरता बढ़ती जाती है। There is communal violence. और जब देखते हैं कि एक दूसरे के साथ एक संबल की जो समस्या बढ़ती जाती है, There is no peace. शांति की कमी है। But for the child of God, there is hope. परंतु परमेश्वर के बच्चों के लिए एक आशा है। Jesus said, "Take heart, be encouraged that I am alive." और यही हमें प्रोत्साहित करती है कि हम जीवित हैं।
nothing is impossible to Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं। Jesus will give you strength. यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देंगे। So the believer in this world has a fight against the devil. और एक विश्वासी के जीवन में शैतान के विरुद्ध मुकाबला करना जरूरी है। Jesus will fight our battles. परंतु ये जानिए आपका लड़ाई यीशु मसीह लड़ेंगे। When you pray and meditate the word of God and believe, Jesus will take control of your life. और जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर का वचन ध्यान करोगे, यीशु मसीह पर भरोसा रखोगे, तो आपका युद्ध यीशु मसीह का युद्ध होगा। Jesus wants to live inside you. यीशु मसीह जो आपके हृदय में रहते हैं, He will strengthen us in our spirit to fight against the devil. और शैतान का मुकाबला करने के लिए यीशु मसीह हमारे दिल को, हमारे हृदय को बलवंत करेगा। St. John chapter 16 verse 33. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन। These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, परंतु ढाढ़स मत हो, मैंने संसार को जीत लिया है। So we are facing difficult situations, हम सब कठिनाई का सामना करते हैं, but we will come out of it परंतु ये संभव है कि हम इसके बाहर निकल सकते, because Jesus is on our side. क्योंकि यीशु मसीह हमारी तरफ है। If God is for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोध कौन कर सकता? Because Jesus cannot be destroyed by the world. क्योंकि इस संसार के द्वारा यीशु मसीह नाश नहीं हुए। The religious leaders wanted to destroy Jesus Christ. और इस संसार के प्रशासन यीशु मसीह को नाश करना चाहा, But Jesus defeated death and came out victoriously on the third day. परंतु यीशु मसीह मृत्यु और पाताल के ऊपर जय पाया है, तीसरे दिन जी उठा। So receive the life of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन को अपनाएं। So many are the afflictions of the righteous, but Jesus will deliver from all these afflictions. और धर्मी के जीवन में तकलीफ और कष्ट हैं, परंतु परमेश्वर उन सभी से हमें छुड़ाएंगे। Isaiah chapter 24 verse 19. और यशायाह नबी के पुस्तक 24 अध्याय 19 वचन। The Bible says, the earth will be broken up, the earth will split open, the earth will shake violently. और ये संसार, इस संसार के अधिकार, इस संसार के जो प्रशासन, वो सब हिल जाएगी। Because the earth cannot bear the sin of the world. क्योंकि ये पृथ्वी इस संसार की पाप को उठा नहीं सकेंगे। Prophet Isaiah prophesies in the last days the earth will be broken up, the earth will split open, the earth will shake violently. और यशायाह नबी इस पृथ्वी के बारे में अंतिम दिनों का भविष्यवाणी कर रहे हैं। And Isaiah chapter 24 verse 20. 24 अध्याय का 20 वचन यशायाह नबी के पुस्तक। The earth will stumble around like someone who is drunk. It will shake like a hut in a storm. Its sin is like a heavy weight on its back. It will fall and never rise again. और पाप का बोझ भारी होने के नाते ये संसार हिल जाएगी। The Bible says the earth will tremble around like someone who is drunk. और जैसे मतवाड़े होते हैं वैसे ही पियक्कड़ जैसे होता है, ये संसार उसी वाले डोलते डालते रहेंगे। It will shake like a hut in a storm. और ये कांपने लगेंगे ये पृथ्वी। A sin in the world is like a heavy weight on the back of earth. क्योंकि इस पृथ्वी के लिए लोगों के पाप बहुत भारी जान पड़ेगा। Sin is a burden to earth.
और यही है इस संसार का बोझ। Nowadays, people are celebrating sin. और इन दिनों में लोग पाप के उत्सव मनाते हैं They do not believe in Jesus, in God. और वे यीशु मसीह को परमेश्वर रूप से नहीं जानते। Many people do not think that there is no God. और कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं। Because of their pride, they do not believe in God. अपने घमंड के कारण वे कहते हैं परमेश्वर है नहीं। Many educated people are competing with God. और पढ़े लिखे लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। They are asking, why should I believe in God? और उनका कहना है मैं क्यों परमेश्वर को मानूं? He thinks that he can manage all things himself. और लोगों का कहना यही है कि हम खुद की बुद्धि और ज्ञान से सब कुछ कर सकते हैं। God will visit their pride. और परमेश्वर उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। Before the pandemic, all over the world we find a demonstration of or parade of sin. और इस महामारी से पहले हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पाप बढ़ती गई थी। They live to disobey the word of God. और वे एक दूसरे की आज्ञा को टालने लगे। They have no respect for the Almighty. और वे सर्वशक्तिमान का आदर नहीं किया करते थे। God will visit their pride. और इसीलिए परमेश्वर उनके घमंड को देखा। That is why God allows such things in this world. इसीलिए इस संसार में परमेश्वर ऐसे भयंकर विषय को अनुमति दिए। Evil pursues sinners. और पापियों को सचेत करने के लिए। We know what happened in Sodom and Gomorrah. हम लोग जानते हैं कि सदोम और अमोरा का हाल क्या हुआ। That was a notorious city for sin. और पाप में ही वो पड़े हुए एक नगर थी। God sent sulfur and fire in those cities and destroyed it. आसमान से आग भेजकर परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश किया। During the days of Noah also, people were celebrating sin. और नोआ के दिनों में भी लोग पाप में ही उत्सव मनाते थे। God brought flood and destroyed the entire generation except the family of Noah. और इस संसार में बहुत बड़ी बाढ़ को लाकर इस संसार का न्याय किया था परमेश्वर। So we have to be very careful in leading a life pleasing to God. और परमेश्वर को संतुष्ट किए एक जीवन, परमेश्वर का भाता हुआ जीवन हम बिताएं। 2 Peter chapter 3 verse 10 to 14. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10 से 14 वचन। The day of the Lord. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय में जैसे लिखा है कि ये पृथ्वी किस प्रकार से वो हिंदी में बता दो हाँ द्वितीय पत्र 3 अध्याय दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 से 14 वचन। नंबर पढ़ जाच्छे। अच्छा, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, क्योंकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए।
जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आश देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। आमीन। God will destroy the heaven and earth. और परमेश्वर ही आसमान और पृथ्वी को नाश करेगा। So the children of God should lead a holy life. ताकि परमेश्वर के लोग एक पवित्र जीवन बिताएं। So we have to be steadfast in our faith. और इसीलिए हम सब दृढ़ता के इसीलिए हम सब दृढ़ता के साथ रहे। Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless. आइए हम बेदाग होकर एक निष्कलंक जीवन यीशु मसीह की ओर ताकते हुए बिताएं। So, in all these tribulations, the children of God can withstand and come out victorious. और ये सब ताड़ना को पार होकर परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो स्थिर रहेगा, अटल रहेगा। 1 John chapter 5, verse 4 and 5. Verse 4 and 5. सुसमाचार 5 अध्याय 4 और 5 वचन। 1 जॉन पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 4 और 5 वचन। वहां पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और जो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। Jesus overcame the devil, the world and Satan. यीशु मसीह संसार, शैतान और जगत को जीत लिया है। Jesus is the overcomer. यीशु मसीह जयवंत है। So every believer should be an overcomer. इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी को जयवंत होना पड़ेगा। Who is an overcomer? जयवंत कौन हो सकता है? One who believes that Jesus is the Son of God. वही जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानता है। Those people who have received Jesus Christ will be able to come out victoriously. जितनों ने यीशु मसीह को इकरार किए हैं वे सब जयवंत होकर निकल आएंगे। You have God's power inside you. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। You have the Holy Spirit power inside you. क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य है। If you are a person meditating the word of God day and night, you have God's power. यदि आप सब परमेश्वर के वचन पढ़कर परमेश्वर के वचन मनन करने वाले और उनके अनुसार चलने वाले हैं तो आप सब विजयी लोग हैं। If you are a person who prays daily, morning and evening, God will protect you. यदि आप सब सुबह शाम परमेश्वर का भजन, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग हैं तो आप सब जयवंत लोग हैं। You will be kept as the apple of your eye. और जानिए कि आप सब परमेश्वर के आँख की पुतली हैं। The apple of our eye is protected by 2 bonds. और जैसे हमारी आँखों की पुतली आँखों के ऊपर और नीचे पत्तों के द्वारा ही घेरे रहते हैं। It's also protected by the eyelids. और इसी प्रकार से हमारे आँखों के मणि को परमेश्वर जैसे रखवाली करते हैं। If the eye is damaged, the person becomes blind. यदि हमारे आँख धुंधले देखते हैं
इसके मतलब लोग अंधेपन में जा रहे हैं। So every believer in Jesus Christ is protected by God. और आँख की पुतली जैसे रखवाली किए जाते हैं, परमेश्वर के हरेक विश्वासी यीशु मसीह के आंखों की पुतली है और वे सुरक्षित है। Like a hen protecting its chicken, God will hide the child of God under the shadow of his wings. जैसे मुर्गा अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखवाली करते हैं, वैसे सर्वशक्तिमान के पंखों की आड़ में हम सब छुपे हुए हैं। The victory that overcomes the world is our faith. और इस संसार को जीतने वाला वही है जो है हमारा विश्वास। Jesus promised his presence. और यीशु मसीह अपने उपस्थिति के बारे में वादा किए हैं। He will never forsake the child who prays to him. और जिन्होंने यीशु मसीह को तुष्ट करते हैं, उनको परमेश्वर कभी ना त्यागेगा। Jesus suffered all the persecution and sufferings on the cross that you are right now witnessing. ताकि आप यीशु मसीह के जीवित गवाह ठहरे, इसीलिए सूली पर यीशु मसीह आपके सारे कष्ट और तकलीफ ताड़ना को सह लिए हैं। Jesus was falsely accused. यीशु मसीह पर गलत रीति से इल्जाम लगाया गया। Jesus had to face a trial in a court. और यीशु मसीह को एक परीक्षा का सामना करना पड़ा। Jesus was crucified and suffered in his body. यीशु मसीह सूली पर अपने देह में कष्ट को सह लिए हैं। And this Jesus knows the problem that you are facing. और अपने शरीर में कष्ट सह लिया, इसीलिए यीशु मसीह आपके जीवन में आए हुए कष्ट को महसूस कर सकता है। Jesus was persecuted by Satan, the world, the religious and the religious leaders. और यीशु मसीह पाप, संसार और इस संसार के अधिपतियों के द्वारा ही कष्ट को सह लिया। He became victorious. परंतु ये सभी के ऊपर परमेश्वर जय पाया है। So Jesus will help every believer to be a victorious person. और यही जयवंत यीशु मसीह हर एक विश्वासियों को जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनको जय दे सकता है। What we need for a victorious life is faith in Jesus Christ. परंतु विजयी जीवन पाने के लिए यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना जरूरी है। You are praying for many things in your life. आपके जीवन की कई विषयों के साथ आप प्रार्थना करते होंगे। Jesus promised to meet all our daily needs. क्योंकि यीशु का वादा यह है कि हर रोज की जरूरियात का पूर्ति वो करेंगे। Many blessings are on the way. और कई आशीष ऐसा है कि वो आ रहे हैं। Keep on praying and believing. आप प्रार्थना में लौलीन रहिए और विश्वास करते रहे। Don't give up your faith. और विश्वास में आप थम ना जाए, निराश ना हो। Until you receive the blessings, continue in faith. और आपके निरंतर विश्वास के द्वारा वो आशीष जब तक आपको ना मिले, आप प्रार्थना में लगे रहें। There is a story about the bamboo tree. और इससे बांस के वृक्ष के बारे में दृष्टांत है। That is Chinese bamboo tree. और चाइनीज बांस का ट्री। If you dig the earth and place the seed, it will take 5 years to grow. और मिट्टी को खोदकर यदि बांस वृक्ष के बीज यदि आप बोएंगे तो 5 साल लगेगा उसको ऊपर उठने के लिए। If you go and dig what happened to the seed after 1 month or after 6 months, nothing will happen. यदि बीज बोने के बाद आप 1 महीना 2 महीना आप लगातार जाकर देखने की कोशिश करोगे कि पेड़ निकला या नहीं, तो वहाँ पे कोई पेड़ पे निशाना नहीं मिलेगी। The seed will not grow. क्योंकि वो बीज तब तक मिट्टी के नीचे ही रह गया है।
But all on a sudden, on completion of 5 years, it will grow to a height of 90 feet. परंतु 5 साल पूरा होते ही आप देख पाएंगे कि बांस का जो वृक्ष है वो 90 फीट वो ऊंचाई में चला गया है। We need patience. इसीलिए हमें सहनशीलता की जरूरी है। Continue to pray. आप निरंतर प्रार्थना करें, Remain in faith. विश्वास में लगे रहें And at the appointed time, God will answer your prayer. और सही समय पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। Then there will be tremendous increase in your blessings. और तभी आप देख पाओगे कि बहुत बढ़ता हुआ आशीष आपके जीवन में आ रही है। God wants steadfast faith. और हमारे जीवन में विश्वास का दृढ़ता और स्थिरता को वो देखना चाहता है। There is great reward for your faith. आपके विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। Since you know Jesus Christ, He will lift your head. और यीशु मसीह को जानते हुए अपने सर को आप ऊपर की ओर उठाएं। Since you believe in Jesus Christ, He will deliver you. और यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। So wait until 5 years to get your benefit. और बांस के वृक्ष जैसे आप भी 5 साल और धीरज के साथ आप विश्वास में बने रहे। There is great reward for your faith. आपके विश्वास का बहुत बड़ा प्रतिफल है। Lord Jesus Christ, who died on my behalf, will provide what He promised for me. आपके और मेरे खातिर यीशु मसीह जिन्होंने सूली को चुन लिया है, कुर्बान हो गए हैं, वही आपके हर जरूरियात का पूरा करेगा। A person who overcomes should have strong faith in Jesus Christ. और हम विजयी बनकर हम परमेश्वर में दृढ़ता के साथ विश्वास में बने रहे। The victory that has overcome the world is our faith. और जगत को जीतने वाला वही चीज है जो हमारा विश्वास। If you believe, you are going to see the glory of God in your life. यदि आप विश्वास करोगे तो महिमा देख पाओगे। May the Lord bless you with these words. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे। Amen. Let us pray. आमीन। आइए प्रार्थना करें। Let's bow our heads in prayer with faith. आइए हम सर झुकाएं और प्रार्थना में चलें। Our Father in heaven, thank you for the word of God. हे हमारे स्वर्ग के पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit, for touching and filling these participants of this online church. हे पवित्र आत्मा, इस सभा में आए हुए इकट्ठे हुए हर एक भाई बहनों को आशीष कर। Lord Jesus Christ, thank you for healing everyone. प्रभु यीशु मसीह हर एक को चंगाई देने के लिए आपको धन्यवाद। We believe that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. हम विश्वास करते हैं कल, आज और हमेशा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह एक सा परमेश्वर है। Lord Jesus Christ, we plead that the sins of every individual be washed by your precious blood. प्रभु जी, हमारी दुआ यही है, हर एक के जीवन के जितने गुनाह हैं प्रभु, आपके पाक पवित्र लहू से आप धो डाले, मिटा डाले प्रभु। Lord Jesus Christ, that thou may be moved with compassion. प्रभु यीशु, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। Let the relationship be restored in their families. परिवार के बिछड़े हुए जो संपर्क है प्रभु, और एक बार प्रेम और मेल मिलाप में बदल जाए। The spirit of poverty leave their homes right now in the name of Jesus. और गरीबी का आत्मा हर एक परिवार को छोड़कर भाग जाए यीशु के नाम से। I command the dark forces leave their homes in the name of Jesus Christ of Nazareth. आमीन। अंधकार की सामर्थ को हम धमकी दे रहे हैं, यीशु के नाम से परिवार छोड़कर निकल जाए। Touch your body wherever you have a problem. Touch with your hands. प्यारे भाई बहनों, आपके शरीर की जिस जिस जगह पे तकलीफें हैं, दर्द है, उस जगह पर अपने हाथ को रखें। Jesus is touching you right now. यीशु मसीह इसी घड़ी आपको छूने जा रहे हैं। Yes,
You are healed by the stripes of Jesus Christ of Nazareth. आमेन। यीशु नासरी के कोड़े खाने से आपको इसी घड़ी चंगाई मिल रही है। Believe it. आप विश्वास करें Receive it. और इसको पा लीजिए। Jesus is moved with compassion on everyone attending this meeting. और तरस खाने वाली आत्मा से यीशु मसीह हमारे बीच में अभी घूम फिर रहे हैं। Jesus is lifting the burden of your heart. आपके दिल की बोझ यीशु मसीह इसी घड़ी उठा रहे हैं। Don't leave this meeting without casting your burden at the feet of Jesus Christ. आपका बोझ यीशु मसीह के चरणों पे ना देकर आप इस सभा को ना छोड़े। Let not your heart be troubled. Believe in me. आपका दिल ना घबराए परंतु यीशु पर विश्वास करे। The power of Jesus Christ is flowing from top to bottom. यीशु मसीह का सामर्थ आपके सर से लेकर पांव के तलवे तक बहती है। The spirit of sickness haunting their lives, leave them right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. और किसी भी बीमारी का आत्मा आपके शरीर और मन और आत्मा में यदि राज्य कर रहा है, यीशु मसीह की सामर्थ से वो आपको छोड़ के चला गया है। All generational curses, I break it in the name of Jesus Christ of Nazareth. आपके पीढ़ी पीढ़ी के हर बीमारी दर्द को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया है। Jesus Christ filled them with thy peace. यीशु मसीह अपनी शांति से आपको भरपूर कर रहे हैं। Thank you, Lord, for filling them with thy peace and joy. प्रभु यीशु आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु कि अभी इसी घड़ी आपके शांति से प्रभु जी हमें भर दिए हैं। Let the hopeless situation be changed right now. हताशा की परिस्थिति बदल गया है प्रभु। Let them be filled with hope in Jesus Christ. यीशु मसीह में प्रभु उनके जीवन में आशा दीजिए। I pray for those people who are seeking for a job. और ऐसों के लिए अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। Lord Jesus Christ, help them to find out a suitable bride or bridegroom in their life. और दूसरा यह है कि जितने शादी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं प्रभु, उन हरेक के लिए जीवन साथी ढूंढ कर आप निकालिए प्रभु। Lord Jesus, help them to come out of their debt. प्रभु जी उनकी बंधुआई से आप बाहर निकालिए। Lord Jesus Christ, bless their business. और प्रभु जी हरेक को प्रभु उनके कारोबार में आशीष करें। Let them prosper in whatever things that they do. चाहे वो कोई भी कारोबार क्यों न कर रहा है प्रभु, उनको बढ़ोतरी दीजिए पिता। Lord Jesus Christ, give wisdom and a spirit of excellence to the children who are studying. प्रभु जी हरेक स्टूडेंट्स को प्रभु जी उनकी विद्या में प्रभु पढ़ाई में आपका ज्ञान और बुद्धि दे दीजिए प्रभु। Lord Jesus Christ, protect the children from coronavirus. कोरोना वायरस से अपने बच्चों को आप संभालिए पिता। We ask all this in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु नासरी के बहुमूल्य नाम से ये प्रार्थना हम चाहते हैं। Amen. Amen. आमेन आमेन। Praise the Lord. Thank you, Pastor. धन्यवाद। Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद. We have prayed by the Holy Spirit. Amen. Amen. By the living word of God, and the Holy Spirit has touched. We believe Amen. that wherever we may be, but the living word has touched our heart, body, soul, and mind, and revived us once again. Hallelujah. Hallelujah. Praise